मेरी लाइन क्या थी? वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? हाल ही में कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोल किया था जिसमें मैंने पूछा था कि क्या आपको लगता है हमें वेल्दी या सुपर रिच लोगों को हैवीली टैक्स करना चाहिए? क्या गवर्नमेंट को हैवीली टैक्स करना चाहिए उन लोगों को जो कि हर साल 100 करोड़ रुपीस से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं? तो रिजल्ट कुछ ऐसा था। 53% लोगों ने बोला कि यस, गवर्नमेंट को हैवीली टैक्स करना चाहिए ऐसे लोगों को, एंड 47% लोगों ने बोला नो, हमें नहीं करना चाहिए। पहले ये जानते हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स क्यों चाहिए। गवर्नमेंट को टैक्स इसलिए चाहिए ताकि वो इंडियन सिटीजन्स के लिए एक अच्छा रोड, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सके ताकि उनकी लाइफ हर दिन या हर साल बेहतर होती रहे। इंडियन हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वेल्दी लोगों को हम हैवीली टैक्स करना शुरू कर दें, लेकिन एक कंट्री है जहां पर ऐसा हुआ है एंड उसका नाम है अमेरिका। अमेरिका में 1950s में टैक्स ब्रैकेट था 20% से लेकर 91% तक। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, 91% तक टैक्स था। मतलब ये मान लीजिए कि अगर आप सुपर रिच हैं, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है एंड आपने अगर 1 करोड़ रुपीस कमाए हैं तो आपको 91 लाख रुपीस तो गवर्नमेंट को एज ए टैक्स पे करना पड़ेगा एंड आपके पास बचेंगे सिर्फ 9 लाख रुपीस। ये डिपेंड करता था कि आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में आते हो एंड उसके हिसाब से टैक्स जो है वो बढ़ता जाता था। बहुत लोग कहते हैं कि 1950s में अमेरिका बहुत ही अच्छे से ग्रो हुआ एंड उसका सोल रीजन यही है कि गवर्नमेंट 91% तक का टैक्स चार्ज करती थी। लेकिन आइए पहले इसकी सच्चाई जान लेते हैं। 1950s में अमेरिकन टैक्स कोड नाम की एक मोटी बुक हुआ करती थी जिसमें पहले 2 पेजेस पे ये लिखा हुआ था कि अगर आप एक इनकम अर्न कर रहे हो तो वो टैक्सेबल है। एनी इनकम अर्न्ड इज टैक्सेबल। एंड बाकी के 10,998 पेजेस में बस ये लिखा हुआ था कि आपके एक्सेप्शंस क्या है, कि आपने अगर इस तरह से आपने या इस वे से या आपने इस पाथ से अगर पैसा कमाया है तो आपको उसके लिए टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो होता क्या था कि ये जो लोग अच्छा खासा मोटा पैसा कमाते थे एंड जो कि वो 91% या उससे ऊपर उसके आसपास वाले टैक्स ब्रैकेट में आया करते थे, वो उनके मेयर या उनके एसोसिएट्स के पास जाया करते थे एंड उनसे बोलते थे कि यार देखो मैंने इस तरह से पैसा कमाया है, एक काम करो तुम ये टैक्स कोड में लिख दो ताकि मेरे को इसके ऊपर टैक्स ना देना पड़े, वो एक लीगल चीज हो जाएगी तो मुझे मैं इससे इस तरह से टैक्स से बच जाऊंगा एंड मैं आपको ऊपर से थोड़ा कुछ दे देता हूँ उसके लिए। तो इसकी वजह से करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हालांकि रिजल्ट ये है कि सच्चाई में 1950s में अमेरिका इतना ग्रो नहीं हुआ, बल्कि 1950s में अमेरिका में 4 इकोनॉमिक रिसेशंस आए थे जिसकी वजह से इकोनॉमी पूरी डगमगा गई थी। तब जाकर 1960s में गवर्नमेंट को ख्याल आया कि नहीं यार, टैक्स कोड को हमें फिर से रिवाइज करना पड़ेगा एंड उसको फिर से रिवाइज किया गया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट अगर हैवीली टैक्स करना शुरू कर दे ये सारे वेल्दी लोगों को, इससे इंडिया और भी प्रॉस्परस हो जाएगा, फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, बल्कि इसका एकदम ऑपोजिट होने लगेगा। अब ये जानते हैं कि ये जो सुपर रिच लोग हैं वो इतनी कोशिश क्यों करते हैं अपना टैक्स कम पे करने की। नंबर 1 तो ये है कि आपने जो कमाया, आप कोशिश करोगे कि आप सारा से सारा पैसा अपने पास ही जमा करके रखो, आपको ज्यादा टैक्स ना देना पड़े, आपकी हमेशा यही कोशिश रहेगी। एंड सिमिलर माइंडसेट होता है रिच लोगों का, वो भी जो है अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि रिच लोग कम टैक्स क्यों पे करना चाहते हैं, ताकि वो अपना पैसा फिर से मार्केट में रिसर्कुलेट कर सके, ताकि वो अपना जो बिजनेस है उसको और ग्रो कर सके, ताकि वो और भी एम्प्लॉयज को हायर कर सके, ताकि वो अच्छी अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज लाकर अपने जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको और भी बेहतर वे में ट्रीट कर सके, उनकी लाइफ को और भी सुधार सके। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं जिसमें गवर्नमेंट ये सब सुपर वेल्दी लोगों के ऊपर हाई टैक्स लगाना शुरू कर देती है। तो नंबर 1 होगा क्या, ये सब लोग इंडिया से किसी और देश में सेटल होने की कोशिश करेंगे ताकि इनको इनकम टैक्स यहाँ पर इंडिया में ना देना पड़े एंड ये अपने बैंक अकाउंट्स भी दूसरे देशों में खोलना शुरू कर देंगे धीरे धीरे, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आता था इन लोगों की वजह से वो आना बंद हो जाएगा। नंबर 2, ये अपने बिजनेसेस को इंडिया से
किसी और देश में भी शिफ्ट कर सकते हैं एंड वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर देंगे, जिससे हमारा ही नुकसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताइए इस चीज के बारे में। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं टैक्सेशन के रिलेटेड और भी कुछ नई वीडियोस लाता रहूं तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे।